चलिए बेटा देखिए, अब आप लोग देखिए एक्सरसाइज 1.2। देखिए 1.2 में सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि आपका ये आता है रियल नंबर क्या है बेटा, इसी को पता है बेटा रियल नंबर 1 2 3 4 5 नहीं, जो 1 से स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर होते हैं। रियल नंबर होता है आपका रेशनल नंबर, पहले मेरी बात समझना बेटा, प्लस इर्रेशनल नंबर। मतलब जो आपके रियल नंबर हैं वो रेशनल नंबर भी होते हैं, इर्रेशनल नंबर भी होते हैं और बोथ भी होते हैं, दोनों होते हैं। जैसे रियल नंबर है वो रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर में आते हैं, इर्रेशनल नंबर है वो भी आपके रियल नंबर में आते हैं, और दोनों नंबर जैसे मैं एग्जांपल देके बताऊं, जैसे मैंने बोला 1/2 -2/3, तो ये रेशनल नंबर है, जो डिनोमिनेटर है वो आपका 0 नहीं है, तो ये हमारा रियल नंबर में है। अब जैसे इर्रेशनल आपका √2 है, √5 है, √7 है, ये आपके क्या है इर्रेशनल नंबर है। तो जो इर्रेशनल अपर में संख्या है तो ये भी आपका क्या है रियल नंबर है। फिर मैंने बोला बोथ का जैसे बोल दूँ मैं 1 + √2 रेशनल प्लस इर्रेशनल पूरा रियल नंबर है, -2 -√3 पूरा रियल नंबर है, सही है। मैं यहाँ प्लस लगा दूँ तब भी रियल नंबर है। और 0 आएगा क्या बेटा 0 -2 + 0 -2 + 0 कितना होगा, -2 ही तो होगा, वो तो होल नंबर सोच लिया करो ना। अब देखना बेटा मेरा क्वेश्चन आपसे, बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है एवरी इर्रेशनल नंबर, मतलब प्रत्येक इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्या रियल नंबर है, क्योंकि मैंने बताया जो इर्रेशनल नंबर तो यस, तो ये ट्रू हो गया फर्स्ट। सेकंड वाला पढ़ो बेटा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ √m। आपसे ये बोला है कि जो नंबर लाइन पे हम पॉइंट लेते हैं, जैसे देखो मैंने ऐसे ले लिया, समझना बेटा, देखो यहाँ 0 1 2 3 -1 -2। क्या बेटा ये जो सभी नंबर हैं ये हमारे रूट में है नहीं है ना, क्योंकि देखो मैं मान लूँ √1 की वैल्यू 1 हो रही, √0 की वैल्यू 0 हो रही, लेकिन √-1 की वैल्यू -1 नहीं होती, √2 की वैल्यू 2 नहीं होती, क्योंकि उसने ये बोला है क्वेश्चन में कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पर कोई भी बिंदु, एवरी पॉइंट मतलब हर बिंदु ऐसा होना चाहिए √m की फॉर्म में होना चाहिए। क्या होता है, नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। थर्ड वाला पॉइंट देखो, थर्ड क्या कह रहा है आपका, एवरी रियल नंबर, क्या सभी रियल नंबर इर्रेशनल होते हैं, नहीं होते, रेशनल भी होते हैं, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, समझ रहे बेटा। देखो बेटा जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो समझना बेटा, देखो r² r माने पहले लगा है, अगर सबसे पहले एजेमार बाजवर हैजब हेड आ जाए तो क्या हो जाता, सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, तभी तो रहता है, तो आपने पढ़ा है ना इंग्लिश में, क्या √ ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल। आपको बताने हैं क्या सभी पॉजिटिव जानते हो, मतलब प्लस के जो इंटीजर हैं स्क्वायर रूट जानते हो, देखो स्क्वायर होता है ऐसा, स्क्वायर रूट होता है ये। उन्होंने ये बोला है क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट है वो इर्रेशनल होता, यही बोला है ना उन्होंने। अब समझना बेटा, मैं एग्जांपल लेके देखता हूँ, √1 का √2 इर्रेशनल है, √3 इर्रेशनल है, लेकिन √4 का 2, तो ये क्या हो गया, कंडीशन हमारी क्या हो गई, टूट गई, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि सभी पॉजिटिव इंटीजर कैसे होते हैं, उसने सभी बोले थे ना क्वेश्चन में,
और यहाँ पर सभी में 4 भी तो होता है, और 4 हमारा कैसा आ गया, रेशनल। 4 नहीं है, लो 9 निकालो, 6 रेशनल होता है। ये हमारा क्या है, रेशनल। मतलब जो क्वेश्चन कह रहा था क्या वो सही कह रहा है क्वेश्चन? पहले मेरी बात सुना करो। हाँ 16 सही है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा, जो आपका क्वेश्चन कह रहा था कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इर्रेशनल, मतलब सभी पॉजिटिव इंटीजर आपके इर्रेशनल होते हैं, ये क्वेश्चन सही कह रहा है? गलत है ना? क्यों गलत है? क्योंकि रूट 4 है वो रेशनल है, रूट 9 रेशनल है, रूट 16 रेशनल है, रूट 36, रूट 100 से बहुत सारे हैं। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, नो कॉमा ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इर्रेशनल। यहाँ तक बेटा डाउट है किसी को? अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ ये, इसमें आगे और बोला है इफ नॉट, यदि नहीं तो नहीं तो है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर डेट इट इज ए रेशनल नंबर। अगर ये नहीं है तो आपको एक एग्जाम्पल दे के बताना, तो कोई सा भी एग्जाम्पल दे दो, चाहे तो रूट 4 का दे दो, चाहे रूट 16 का दे देना, चाहे रूट 9 का दे देना, चाहे रूट 100 का देना, आपकी चॉइस है। समझ रहे बेटा? सेकंड क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम? अब देखिए बेटा थर्ड वाला क्वेश्चन, उसमें थोड़ा समझना बेटा, सो ही आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश। पहले बेटा समझ लो बेटा बात। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन आपसे ये बोला है थर्ड वाले में कि सो डैट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। सो डैट मतलब दिखाइए, रूट 5 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। आप लोगों ने बेटा 8th क्लास तक सब ये पढ़े हैं कि मैं बोलता बेटा 1/3 को नंबर लाइन पे दिखाओ, 4 को नंबर लाइन पे दिखाओ, माइनस के 4 होल 3/5 को नंबर लाइन पे दिखाओ, यही तो पढ़े हैं। आपने कभी रूट वाले नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अब 9th क्लास में आप पढ़ोगे। रूट में कैसे दिखाएं? रूट 5 है, रूट 7 है, रूट 2 है, रूट 11 है, इनके आपको आते हैं तो दिखाए नहीं, ऐसा समझो। आपसे बोला है रूट 5 बार, तो देखना मैंने यहाँ लिख लिया रूट 5। इससे सबसे पहले ये होता है सबसे छोटे टर्म में तोड़ते हैं, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है हमारा 1। तो देखना 1 का स्क्वायर प्लस बेटा 1 में हम इतना जोड़े तो 5 बनेगा 4, तो मैंने ऐसे लिख लिया 4 प्लस, कोई प्रॉब्लम? 4 होता है हमारा 2 का और 1 होता है 1 का स्क्वायर। सही है? सबसे पहले नंबर लाइन बोली गई, नंबर लाइन खींच लेना, ड्रॉ कर ले। यहाँ पर मैंने ओ ले लिया, वो से डिनोट कर दिया मैंने। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर क्या है 2। तो देखो बेटा अब एक डाउट है, अब ये पता नहीं कि ये 2 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, डेकामीटर क्या है, यूनिट है। अब यूनिट में कुछ भी हो सकती है, यूनिट हमें पता नहीं है। लेकिन बेटा हम लोग नोटबुक छोटी होती है तो हम लोग सेंटीमीटर में ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम मिलीमीटर में बनाए तो हमारी बनेगी नहीं, क्योंकि मिलीमीटर बहुत छोटा होता है, हम वो फिगर बना नहीं पाए। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में ले लेते, ले लिखते नहीं है, लिख देते हैं ओनली यूनिट। तो देखो मैंने स्केल ली, उसमें 2 यूनिट जो है, देखो मान लो मेरे 2 यूनिट यहाँ पर हो गए, ये मैं अंदाज ले रहा हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने नाम डाल दिया A। इसके बाद आपने 8th क्लास में और 7th क्लास में पढ़े हैं प्रकाल से कंपास से 90 का एंगल बनाना। जिन्होंने मानो भूल है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो कैसे, आप प्रकाल ले लेंगे, कंपास, उसमें पेंसिल लगा ले, कुछ रेडियस भर लेना अपनी तरफ से, कुछ भी रेडियस त्रिज्या। यहाँ पर आप एक पॉइंट रखना कंपास का, उसके बाद यहाँ से आर्क लगा देना, हिंदी में बोलते थे चाप। हमने एक आर्क लगा दिया, ठीक है ना। जितने ही रेडियस से मतलब जितनी त्रिज्या से हमने आर्क लगाया, मतलब चाप लगाया, तो कम मतलब देना
उतनी ही रेडियस, ध्यान रखना यहाँ पर, उतनी ही रेडियस से फिर यहाँ पर कंपास रखना, एक आते यहाँ लगा देना, हमारा 60 का एंगल बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद उतनी ही रेडियस, कम नहीं न ज्यादा, यहाँ पर रखना, यहाँ लगा देना, 120 बन जाएगा। ये 60 और ये आपका 120। अब हमें पता है जो 90 है वो किसके बीच में है, 60 और 120। कैसे है, 60 और 90 के बीच में 30 का डिफरेंस, 30 का। 90 और 120 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 30 का। तो हम क्या करेंगे, अब कंपास जो रेडियस भरी थी ना उसे अब आप थोड़ा बढ़ा लो। मैंने थोड़ा बढ़ा लिया, बढ़ाने के बाद एक बार यहाँ पर रखना, एक आर्क लगाना, फिर यहाँ पे कंपास रखना, दूसरा आर्क लगा देना, इसको आप मिला देना, आपका 90 का एंगल जो है वो आपको मिल जाएगा तुरंत एक्यूरेट। या 90 बन गया। अब सुनो, अब ये कितना बचा था, 1 यूनिट बची थी ना, ये तो मैंने 2 यूनिट ली थी, अब ये बची आपकी 1 यूनिट। कंपास लेना, उसमें 1 सेंटीमीटर भर लेना, भरने के बाद मैंने लोग आर्क लगा दिया। फिर छोटा लगेगा जब किधर है बेटा, सिर्फ बड़ा बना दे रहा हूँ, सही है ना, आपको दिखाई दे रहा। यहाँ पे मैंने बी मान लिया, क्या मान लिया, बी, इसे लिख दिया 1 यूनिट। इसके बाद आप इसे स्केल से ज्वाइन कर देंगे, मतलब मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर आप कंपास रखते हैं, ये रेडियस भर लेंगे उसमें, भरने के बाद यहाँ पर एक कंपास रख ली और डॉट डॉट डॉट, ये जो रेडियस है उससे हम एक आर्क लगाएंगे। उससे बेटा हम क्या लगाएंगे, आर्क लगा दीजिए। ठीक है बेटा, ये हमने आर्क लगाया। जहां पर आर्क इसको काटेगा, कट करेगा, वहां पर हमने कोई नया पॉइंट ले लिया, मान लो सी ले लिया। क्या ले लिया, सी ले लिया। अब देखो जितनी हमारी ये डिस्टेंस होगी BC, ये हमारा √5 होगा। ये जितनी है ना, ये आप नाप लेना, आपकी BC निकलेगी √5। जहाँ √5 की वैल्यू होती है 2 पॉइंट कुछ करके, उतनी ही निकलेगी, उतनी ही आपकी ये वाली निकलेगी √5, वही निकलेगी √5 आपकी। ठीक है, आपके आज 1.1 और 1.2 हो गई फिनिश। एंगल से